नीट की तैयारी करते हुए कोई भी नया टॉपिक ना स्टडी करें। सबसे पहले तो उसको सिलेबस के जितने भी चैप्टर वाइज फॉर्मूलेज हैं वो फॉर्मूलेज उसको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। इजी है एकदम आपका नीट के अंदर फुल मार्क्स लाना, स्पेशली इन बायोलॉजी। मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अभ्यर्थी इन दिनों कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए पहली सीढ़ी है नीट यूजी परीक्षा यानी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट यूजी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में परीक्षा को लेकर नोटिस भी जारी किए हैं। ऐसे में परीक्षा में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों के पास बेहद कम समय बचा है। कामयाबी आपको बताने जा रहा है कि नीट की परीक्षा के दौरान किस विषय में किस बात का ध्यान रखें। हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चलती होगी और नीट भी जो है ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद नीट भी स्टार्ट हो जाएगा। 17 तारीख को है, 17 जुलाई को। तो आप लोग जो हैं बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो जैसे मैं केमिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ कि ये आप फाइनल टच दे रहे हैं अपनी स्टडी को, और इस टाइम पर आप कोई भी नया टॉपिक ना स्टडी करें। आप जो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं टॉपिक्स को, उन्हीं टॉपिक्स को आपको जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उन नोट्स को आप स्टडी करें। रिवीजन के सोर्स क्या होने चाहिए आपके? वो एनसीईआरटी के जो भी शॉर्ट नोट्स आई होप आप बना चुके होंगे अभी तक, और दूसरे जो हैं वो जो क्लास नोट्स हैं आपके उन्हें ज़रूर देखिए। आपको खासकर जैसे मैं केमिस्ट्री में बताता हूँ तो केमिस्ट्री में जैसे फ़िज़िकल केमिस्ट्री है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री को आपको अब बिल्कुल भी टच नहीं करना है। उसमें सिर्फ आप जो भी अभी जो टेस्ट सीरीज़ आप दे रहे हैं, जो क्वेश्चन जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ में, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तब आप सिर्फ उसके डाउट कीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की अब ज़रूरत नहीं है आपको। अभी आपको जो मेन फोकस करना चाहिए वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, या वो पार्ट केमिस्ट्री का जिसमें आप समझते हो कि मैं ज़्यादा दिन तक उसे रिटेन नहीं कर सकता, मेमोराइज़ नहीं कर सकता, उसे अभी ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है उसे याद करने का। क्योंकि अगले 15 दिन आप उसे याद कीजिए और उसे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए उसमें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आलमोस्ट सेम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली दैट टॉपिक विच यू फील दैट वी हैव टू रिमेंबर दैट, उसे आप अभी करिए। और जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसे भी आपको डील करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आपको आपकी रिवीजन आपके टेस्ट के थ्रू होती रहेगी। क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन है, तो वैसे तो देखा जाए कि हर एक चैप्टर से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा। लेकिन फिर भी अगर आप एक मुझसे पूछोगे कि हाँ कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे एक से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री में आप देखोगे एक आयनिक इक्विलिब्रियम है, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये 2 टॉपिक हैं इनसे, और थर्मोकेमिस्ट्री, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं जिससे एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप समझिए उसमें तो आपको जीओसी वो आपको आना ही चाहिए, आइसोमेरिज्म आपको आना चाहिए। अगर ये तो टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं तो आई होप कि आप आगे के जितने भी चैप्टर हैं वो भी आसानी से कर लोगे। बची इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्लॉक स्टडी तो आप करते ही करते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं उसमें, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कई बार आपके इतने अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बच्चे की बहुत अच्छी इन डेप्थ स्टडी होने के बावजूद भी वो उसे नहीं कर पाता है। तो उसे प्लीज़ ज़रूर फोकस करें। अगर कोई भी डाउट है तो उन डाउट को अभी दूर कर लें, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। तो जैसा आप जानते हैं कि अभी 17 जुलाई को हमें नीट का एग्ज़ाम देना है। तो बायोलॉजी के लिए आप लोग इस समय पर अपना जो प्रिपरेशन करेंगे उसको थोड़ा सा आप क्या करें, छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर लें उस पूरे पोर्शन को, जो भी बायोलॉजी का पोर्शन है, और उन छोटे छोटे टारगेट को डे बाई डे आप अचीव करें। और अचीव करते समय आप जो भी एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम्पल्स हैं या जो चीज़ें आप भूल जाते हैं पूरे साल के दौरान, जो भी आपने एग्ज़ाम दिए होंगे उनमें आपको आइडिया होगा कि आप क्या क्या चीज़ें भूल जाते हैं, उनके छोटे छोटे जो है वो आप नोट्स तैयार करें और लास्ट के टाइम के लिए उन नोट्स को बनाकर रखें। स्पेशली कुछ चैप्टर्स में आप लोग थोड़ा सा फोकस करें और अभी उनको अच्छे से रिवाइज़ करें। स्पेशली जैसे मार्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, इनको आप अच्छे से फोकस करके इस समय पर उनके एग्जाम्पल्स वगैरह को तैयार करें। अब बायोलॉजी में 2 पोर्शंस हैं, जैसे कि हमारा एक पोर्शन है बॉटनी और एक पोर्शन है जूलॉजी। तो ज़्यादा पार्ट बॉटनी का है, थोड़ा कम पार्ट जूलॉजी का है। तो आप दोनों को बैलेंस करते हुए पढ़ेंगे
और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिवीजन आप 11th क्लास पर करें, क्योंकि 12th क्लास का पोर्शन थोड़ा अच्छे तैयार होता है बच्चों को, तो 11th वाले पर ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें जो NCERT बेस्ड हों, ना कि कोई बाहर की चीज़ें। सिर्फ NCERT बेस पर ही अभी इस समय पर फोकस करें और NCERT को 2-3 बार आप रिवाइज़ करें लास्ट तक। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप छोटे छोटे नोट्स बनाएं जो आप जो चीज़ें भूल जाते हैं उनके लिए, क्योंकि ये आपको पता है कि आप क्या क्या चीज़ें भूलते हैं। उनकी छोटी छोटी स्लिप्स आप बनाकर तैयार करेंगे, उनका लास्ट में यूज़ करेंगे जब आप आखिरी समय चलता होगा, एक दिन बचा होगा, तब उनको रिवाइज़ करके जाएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर जो चीज़ें आप पहले भूला करते थे मॉक टेस्ट वगैरह में, वो चीज़ें अब आप ना भूलें। तो नीट की तैयारी करते हुए सबसे पहले तो उसको सिलेबस के जितने भी चैप्टर वाइज फॉर्मूलेज हैं, वो फॉर्मूलेज उसको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन नीट में फार्मूला बेस पूछा जाता है। सबसे पहली चीज़ ये है। और दूसरा चीज़, उसको क्वेश्चन सिलेक्शन में सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि मेरे को कौन से क्वेश्चन मैं पहले फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही कर पा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन में कम से कम टाइम लगे। तो सबसे पहले उसको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि इजी क्वेश्चंस सेलेक्ट करने हैं, और जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसको सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करना है। और दूसरी चीज़, बच्चा क्या करता है, इजी क्वेश्चन देख तो लेता है बट उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ता नहीं है। तो सबसे पहले उसको ये भी काम करना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन जो इजी भी है क्वेश्चन, तो उसको वो किस तरीके से पढ़ रहा है, मतलब उसकी जो रीडिंग है क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है, उसके ऊपर फोकस करें। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो फिज़िक्स के अंदर नीट में है वो रोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा डिफ़िकल्ट पोर्शंस के अंदर उससे गलतियाँ होती है मैग्नेटिज़म वाले पोर्शन में। मैग्नेटिज़म वाला जो चैप्टर है उसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो एग्ज़ाम में बच्चों को क्या है, कैलकुलेशन पार्ट जो जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उसको अवॉइड करे, ज़्यादा अच्छा है। उसको जब टाइम बचे तो लास्ट टाइम में करें। और दूसरी चीज़, बच्चे को अपने लिए फ़िज़िक्स के पोर्शन को अटैम्प्ट करने के लिए उसको टाइम सेव करके रखना पड़ता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चा सबसे लास्ट में फ़िज़िक्स को अटैम्प्ट करता है और वो सारा का सारा टाइम किल कर देता है स्टार्टिंग में ही। तो उसके पास लास्ट में हार्डली 40-45 मिनट्स बचते हैं, जिसके अंदर वो 45 क्वेश्चंस फिज़िक्स के पूरे कम्प्लीटली अटैम्प्ट नहीं कर पाता। यदि आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप अभी कॉल कर सकते हैं 8938045055 पर, या सीधे जा सकते हैं हापुड़ की फ्रीगंज रोड पर स्थित विशाल मेगा मार्ट के ऊपर दूसरी मंजिल पर कामयाबिया कोचिंग सेंटर, जहां नीट, फाउंडेशन, IIT JEE की तैयारी कराई जाती है और छात्रों को कोचिंग दी जाती है। अभी कॉल करें 8938045055 पर।